दोस्तों, नाग नागिन से जुड़ी एक ऐसी खौफनाक बात है जिसे सुनते ही सबके दिल दहल गए। ज्यादातर नाग नागिनों के किस्से किसानों के साथ में घटित हुआ करते हैं, क्योंकि नाग नागिनों का स्थान जो रहने का बताया जाता है वो जंगलों में बताया जाता है। किसान भी जंगल में अपनी खेती करने के बाद में हम सभी को अन्न पहुँचाते हैं, इसीलिए किसानों और नागों की ज्यादातर स्टोरियाँ सुनने को मिलती है। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो की आपने नहीं सुनी होगी, परंतु ये इतनी दर्द भरी स्टोरी है जिसे सुनने के बाद में आप अपने अंदर की आहट निकालने लग जाओगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बताई जाती है। बताया जाता है इस गांव में एक पवन नाम का किसान रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रजनी था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में पैदा करने के बाद में उसे जो भी धन प्राप्त होता उससे वो अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। इसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु विधाता जिसकी किस्मत में वो लिख देती है उसे वह भुगतना ही पड़ता है। ऐसा कुछ वाकया हुआ उस किसान की पत्नी के साथ में जो कि उसको अब तक भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, इस कहानी को वहाँ के स्थानीय लोग बड़ी गंभीरता से हमको बता रहे थे। एक दिन वो किसान अपनी पत्नी को साथ में लेकर के खेत पर पहुंच जाता है। वहां जा करके वो अपने काम में दोनों व्यस्त हो जाते हैं। किसान कुछ दूर दूसरे खेत में अपना काम कर रहा था और उसकी पत्नी एक तरफ काम कर रही थी। तभी किसान की पत्नी को एक नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देता है। देख कर किसान की पत्नी वहां से हट जाती है और अपना काम करना बंद कर देती है। किसान की पत्नी ने अपने पति से ये बात बताई। वो दोनों घर को लौट आते हैं, परंतु अगले ही दिन फिर दोबारा काम करने के लिए अपने खेत पर गए। वहां जाकर के देखा तो नाग नागिन का जोड़ा नहीं दिखा। फिर ऐसे ही लगातार उन्होंने 4-5 दिन तक देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो किसान और उसकी पत्नी इस बात को लेकर के चिंता मुक्त हो जाती हैं और दोनों धैर्य पूर्वक अपने अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं। किसान एक दूसरे खेत में फावड़े से काम कर रहा था। उसकी पत्नी ही पास के ही एक खेत में फावड़े से काम कर रही थी। अचानक एक सांप उसके फावड़े के नीचे आ जाता है और उसकी फावड़े से कट करके मौत हो जाती है। ये बात देखकर किसान की पत्नी काफी घबरा गई और दौड़ करके अपने पति के पास पहुंच जाती है। पति को जाकर के सारी बात बताई। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हम तो किसान हैं और हमारा नागों का साथ में मेल जोल बना रहता है। हमारा कर्तव्य खेती करना, और वो अगर फावड़े के नीचे आकर के मर जाते हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, एक साधारण ही नाग होगा। इस बात को सुनकर के किसान की पत्नी की चिंता कुछ कम हो गई, परंतु वो कोई साधारण नाग नहीं था, वो तो एक इच्छाधारी नाग था। उस समय उस नाग की मौत हुई तो उसकी जो नागिन थी वो जंगल में सैर करने के लिए चली गई थी। जैसे ही लौट करके आई तो नाग को मरा हुआ देख करके काफी क्रोधित हो जाती है। उस नागिन ने मरे हुए नाग की आंखों में झांक करके जैसे ही देखा तो उसे एक स्त्री का चेहरा दिखाई दिया। वो समझ गई मेरे पति को किसी लेडीज ने मारा है, और वो उस औरत की आंखों में तस्वीर लेकर के उसी गांव में आ जाती है जिसमें किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। काफी ढूंढने के बाद में नागिन को उनके घर का पता नहीं पता चला। नागिन ने गांव में आकर के तहलका मचाना शुरू कर दिया। नागिन को किसी प्रकार से उसके घर का पता लगाना था। नागिन ने क्रोधवश 2 घर के लोगों को वैसे ही डस लिया जो कि वो तो गुनहगार नहीं थे। अगले ही दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। किसान और किसान की पत्नी काफी बेचैन हो गए। किसान सोचने लगा कि अब मेरी पत्नी जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि इच्छाधारी नागिन अब इससे बदला लेकर के ही मानेगी। दोस्तों, किसान अपनी पत्नी को साथ में लेकर के एक साधु महाराज के पास चले जाते हैं। साधु महाराज को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु महाराज ने उनको एक ताबीज पहनने के लिए दिया और कहा जब तक ये ताबीज तुम्हारे गले में रहेगा तब तक वो नागिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और गांव के लोग ऐसा बताते हैं जब से वो ताबीज उसके गले में है तब से वो आज तक जिंदा है। आज उसकी 80 वर्ष की उम्र हो गई है, परंतु नागिन आज तक उसका कुछ नहीं कर पाई है। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।